अस्सी घाट कहते हैं जो यहाँ मरता है या जिसका अंतिम संस्कार यहाँ होता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर प्रभु रामलला, लखन भैया, मैया सीता बिहारी। संवत 1680, अस्सी घाट, गंगा का तीर, धू धू करती है अग्नि आज एक शरीर को भस्म करने में लगी है। किसका शरीर है जानते हैं आप? नहीं जानते? मैं जानता। ये मेरा शरीर है। नहीं नहीं, मैं भूत नहीं। तो मैं कौन? लोग मुझे तुलसीदास के नाम से जानते हैं। कुछ लोग गोस्वामी जी कहते हैं और कुछ लोग गोस्वामी जी। मेरे जन्म की कथा भी बड़ी अजीब है। कहते हैं मैं अपनी मां के गर्भ में 12 महीने तक रहा था और जन्मते ही राम शब्द बोला था। मुझे भी आश्चर्य होता है कि बच्चा तो सिर्फ रोता है, फिर उसमें अनेक दुनिया शामिल हो जाती है। अब हाँ, जिनके मन में राम बसते होंगे वो उस ध्वनि में राम नाम सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य तो कोई राम का भक्त ही कर सकता है। खैर जो भी हो, मेरा नाम राम बोला पड़ गया। कासगंज के उस छोटे से क्षेत्र सूकर जिसे अब कौरव कहते हैं, मेरा बचपन वहीं बीता। वहीं की धूल भरी गलियों में मैं पला बढ़ा। मेरे बारे में एक बात और कही गई थी कि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा अपने परिवार के लिए घातक भी हो सकता है। पंडित जी बधाई हो, कहे लूंगी कड़े हैं। बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बधाई हो। अरे परसों बाद लड़का आया है। बधाई हो पंडित जी, वंश चलाने वाला आ ही गया। अब तो आपकी चिंता खत्म हुई। भैया हम तो कहे कि सातों की सातों पीढ़ियां तर गई। अरे तो मिठाई खिलाओ पंडित जी। अरे जरूर मिलेगी मिठाई भैया, समय ही ऐसा है। अरे भाई पंडित जी की वर्षों की साथ पूरी हुई है, जन्म सफल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। आलम तेरा में बैठ को बुलवा लो। क्यों, क्या हुआ? बेहोश है। कौन बच्चा? अरे बच्चे की माँ पंडित जी। अब बच्चा तो ठीक है लेकिन उसको पालेगा कौन? भैया बंद करो। अरे क्या हुआ पंडित जी, वैद्य को काहे बुलाते हो? सब ठीक है पंडित जी? बच्चे की माँ बेहोश है भैया। तो घबराते क्यों हो महाराज, ठीक हो जाएगी। और फिर कोई स्त्री के लिए सबके सामने ऐसे रोता है क्या? लो वैद्य जी भी आ गए। अरे डरो मत आत्माराम जी, भगवान सबका भला करता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लो कर लो बात। अरे बच्चा भी तो अपना भाग्य लेकर के आता है कि नहीं? अगर परमात्मा उसे जिलाएगा तो उसे भी जिलाएगा जो उसे पालेगी। अरे क्यों नहीं, संतान का मोह ही ऐसा होता है। बच्चा रो करके दूध मांगेगा, माँ को यम से छुटकारा जाएगी। सही कहा आपने। अरे धीरे धरो पंडित, स्त्री फिर आ जाएगी। कोई सबके सामने स्त्री के लिए ऐसे रोता है क्या? अरे घसाई काहे कराते हो पंडित? सब प्रभु की माया है, अब आपको ही सब कुछ करना है पंडित जी। जाओ भोले, बम बम भोले, जाओ भोले, बम बम भोले। हाँ, तू चली गई तू। महाराज आप क्यों हंसे महाराज? अरे आत्माराम, होश में आओ, उठो और महाराज से पूछो वो क्या कहना चाहते हैं। महाराज आत्माराम दुबे मोहग्रस्त हो रहे हैं, स्त्री वियोग में अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। अब आप ही कृपा कीजिए। ये भूलना स्वाभाविक है कन्या। भाग्य बड़ा प्रबल है, बड़ा बलवान है, उसके आगे मानवता वृत्त देव की नहीं चल सकी। तो यार परम है ही क्या चीज? फिर मैं क्या करूं पंडित जी? अरे भगवान ने ही दिया था, उधर देखकर इधर क्यों छीन लिया? छीन लिया तो क्या तू देव से भी बलवान हो गया? जानता है जब भी कोई जीव संसार में आता है, कोई बालक जन्म लेता है तो उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद होती हैं। जानता है क्यों? जानता है? नहीं जानता ना? तो सुन, वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में रेखाओं को छुपा कर लाता है जो स्वयं विधाता ने उसके हथेली पर खींची होती है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें बदल सके। प्राणी आता है, रेखाएं उसे नचाती है,
एक दिन मुट्ठी खोलकर चली जाती है। सुन रहा है ना तू? ये मृत्यु हो रही है। इस मूल नक्षत्र को जन्म देने वाले बालक का यही दुर्भाग्य है। ये बालक नहीं जन्मा है, बल्कि समस्त कुल को नष्ट करने वाला कुठार पैदा हुआ है। पंडित जी, इस अबोध बालक पर इतना बड़ा लांछन क्यों? त्रिभुवन को मूर्छित करने वाला हराम कितना याद है ना? एक हथेली के डंडे में समा जाए इतना, लेकिन उसी को पीने वाले देवादिदेव शंकर का गला भीतर तक जल गया था। बोल है तुमने देवादिदेव शंकर कितना सामर्थ? तो क्या ये बिच्छू पैदा हुआ है? अरे जिसको उससे जन्मा उसे ही मार दिया। ये बालक अपना ही नहीं, समस्त कुल का सर्वनाश कर देगा। अरे सुनते हो महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं, महाराज से भूल हुई है। वे नहीं जानते कि जन्म देने वाला तो भगवान है। अरे कौन है जो इस संसार में आकर नहीं मरता? सभी अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं, मरते हैं। ये झूठ है। घर में स्त्री का शाम रखा है और तू दुराचारी शास्त्रों में झूठ कहता है। जानता है तेरे इन्हीं पाप कर्मों के कारण तेरे घर में राक्षस पैदा हुआ है जो समस्त कुल का सर्वनाश कर देगा, जो केवल और केवल चालाक को ही मानता है। मैं उससे कोई विवाद नहीं करना चाहता। महाराज शांत हो जाइए। आत्माराम दुबे वे पाठी ब्राह्मण है, माना स्त्री योग में दुखी है और क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गए, पर वे अपने कर्तव्य और धर्म को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पंडित जी वेदों के बताए मार्ग पर ही चलेंगे और ना ही शास्त्र विरुद्ध तर्क करेंगे। अरे तुम भी अरे क्या देखते हो पंडित? यही है तुम्हारी हुलसी। मेरी भाभी कितने अच्छे स्वभाव की देवी थी, कितनी धर्मनिष्ठ और पवित्र थी। कहाँ है पंडित? वो कहाँ है? वो सो गई है। सो नहीं गई है भैया, मर गई है, मिट्टी हो गई है और अब इसे मर घट ले जाने की बेला आ गई है। पापी संतान को जन्म देने वाली ये मर गई है। इस दुर्नाशक से इसका इतना ही संबंध था। ऐसा रखो भैया, ये तो भगवान का भेजा हुआ है। अरे तुम अंधे हो गए हो पंडित, तुम कर्तव्य को भूल गए हो। नास्तिकों की तरह तुम शास्त्रों से चलकर अपने पितरों को घोर पाप और कष्ट दे रहे हो। लज्जा नहीं आती? एक बालक के पीछे तुम अपना कुल नष्ट कर देना चाहते हो। अरे तुम्हारी इस मूर्खता से तुम ही नहीं, तुम्हारा घर ही नहीं, बल्कि पूरा पड़ोस तक भस्मीभूत हो जाएगा। तुम्हें इस पुत्र का त्याग करना ही होगा। अरे किसका त्याग? अपने ही पुत्र का त्याग। पुत्र का त्याग नहीं, इस महापिंड का जो आते ही अपनी मां को खा गया, बाकी स्त्री पुरुषों को भी खा जाएगा। और एक दिन ये तुम्हें भी खा जाएगा। हाँ, तुम्हें भी खा जाएगा। जय भोले, बम बम भोले, जय भोले, बम बम भोले। लेके उसे कहाँ है वो बालक? लेके उसे। महाराज, दुनियादारी बच्चे को लेकर भाग गई। अब हम ठहरे सरयू पारी ब्राह्मण। सरयू पारी ब्राह्मण का मतलब समझे आप? अरे जो सरयू नदी के तट पर रहता हो उसे सरयू पारी ब्राह्मण कहते हैं। और जो होता है खासकर हमारे परिवारों में, हर छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ी बहस, विश्वास, अंधविश्वास, रूढ़ियां, मुहूर्त। अब ऐसे में हम कोई प्रश्न करते तो परिवार के बड़े जनों का यही सरल उत्तर होता था कि भाई शास्त्रों में यही लिखा है इसलिए यही करना है। उस दिन चुनिया माई हमें लेकर हमारे नानी नाना के घर आ गए। वहां पूरी बात पता है। नाना हमें रखने को तैयार थी, पर नानी थी ना घोर अंधविश्वासी। कहने लगी, अरे जो पैदा हो हमारी बिटिया को खा गए हो, हम ना रखें ऐसे लला को। नाना ने समझाया कि इसमें बच्चे का क्या दोष, पर नानी को अपनी बेटी का दुख ज्यादा था। सो चुनिया माई ने हमें कुछ दिन पाला पोसा। पर वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में ही विपदा लिखी हो उसकी अनहोनी को कौन टाल सकता है। सो माई भी हमें छोड़कर चल बसी। हम फिर अनाथ हो गए। और वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला राम होता है। एक दिन हमारे गुरु नरहर दास जी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई और वो हमें अपने आश्रम ले आए। राम बोलो, ओ राम बोला, राम बोला, ओ राम बोला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे राम बोला, ओ राम बोला। नंदा जी, तनिक राम बोला ढूंढिएगा। गुरु महाराज वो कहाँ होंगे? अरे वो तो रामलला मंदिर की सफाई में लगे होंगे। सुबह उठने के बाद बस वही रंग करते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि बचपन से ही उसका मन प्रभु की चरणों की सेवा में लग गया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सही कहा आपने, प्रभु की सेवा से बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। परंतु महाराज छोटा सा तो है, अरे राम लला की मूर्ति तक तो हाथ भी नहीं पहुंचते, भी लगा रहता है। अरे इतनी सी उम्र में उसका मन राम धुनने लग गया है। देख लेना, बड़ा होकर पूरी दुनिया को राम नाम से तारेगा। अरे वो तो अभी से लगने लगा है महाराज, कोई भी काम आदेश दे दो तुरंत कर देता है। तो बस ठीक है, उसको राम लला की सेवा में लगा दो। परंतु महाराज वो भक्तु बहुत गुस्से में है, कहता है कि महंत जी ने रामलला की सेवा का आदेश हमें दिया है और ये कल आया हुआ बछवा हमारी सेवा में बाधा डाला। महंत जी, महंत जी, वो देखिए महाराज भक्तु इधर ही आ रहा है, अब आप ही समझिए उसे। महंत जी, आज तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा। अरे भक्तु महाराज, हम कोनो पंच है, सरपंच है, कहाँ है जो हम तुम्हारी बात का फैसला करेंगे? हाँ, तनिक शांति से बैठ जाओ और हमको पूरी बात बताओ, तब हम कुछ कर पाएंगे। बात को टालिएगा मत, आपको सब पता है। अरे गुस्सा ही करते रहोगे कि कुछ बताओगे भी? क्या बतावे, क्या बतावे? बड़ी मुश्किल से तो रामलला की चाकरी हमें मिली थी। अब जो मोड़ा लो, हम उठे उसके पहले ही मंदिर झक साफ कर देते। हम नहा धो के तिलक चंदन करने पहुंचे तो क्या देखे कि तिलक चंदन सब कुछ हो जाता है। वाह, तो अच्छी बात है, आपकी मेहनत कम हो गई। अरे ये मेहनत का प्रश्न नहीं है, हम पूजा ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? तो ठीक है, हम राम बोला को बोल देते हैं, तब तो ठीक है ना? हाँ, हमें पता है। वो जब यहाँ पर आएगा तो उससे क्या कहेंगे? उससे गायत्री मंत्र सुनने लगेंगे और कहेंगे क्या? देखो जैसे बच्चे को पूरा मंत्री आ हाँ, हमारी बात तो याद ही नहीं रहेगी। और महाराज कल गजब होगा, हमने बड़े चाव से हलवे का प्रसाद बनाया। हम मंदिर भोग लगाने पहुंचे तो क्या देखने कि इससे पहले ही गुड़ का भोग लगा दो। मतलब हमारे हलवे प्रसादी की जगह गुड़ का भोग। छी 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 छी, भगवान क्या सोचेंगे? भक्तु महाराज हलवा क्या आपने बनाया था? अब हमने क्या बनाया है? रसोई में देख लो कि महाराज ने बनाया है। तो अरे भक्तु महाराज, राम बोला जहाँ से गुड़ ले गया वहीं से आप हलवा ले ले। है तो आश्रम की प्रसादी और फिर आप चढ़ावे, नंदा चढ़ावे, राम बोला चढ़ावे, का फर्क पड़ता है? अरे हमारे रामलला गुड़ नहीं खाते, हल्दी का भोग लगता है, हल्दी का इतना भी नहीं पता उसे। और 10 साल से हम प्रसादी चढ़ा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कोई भी चढ़ा देगा? ऐसे कैसे चढ़ा देगा? अरे हमारे रामलला भूखे नहीं रह जाएंगे। अरे पहले कभी रामलला ने तुम्हारी प्रसादी ग्रहण करी है क्या? अरे बात प्रसादी की नहीं है, हम प्रसादी नहीं चढ़ाएंगे तो आश्रमवासी भूखे हो जाएंगे हैं? और आप कह रहे हो कोई भी चढ़ा देगा? हल है ये तो आपने क्या करा है? आप इतने सीधे तो है नहीं कि चुपचाप बैठ जाओ। हमने कुछ नहीं करा, उसका पूरा सामान समेटा और यहाँ लेकर आ गए हैं झोली। ये देखिए, ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। भक्तु, अरे हमने कह दिया कि हमारे रामलला गेंदे की माला नहीं पहनेंगे और गुड़ का सकोरा बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। अरे भक्तु महाराज, तुमको विश्वास है कि तुमने उसकी चढ़ाई हुई गेंदे की माला उतार ली थी और वो गुड़ का सकोरा उसी का ले गया? हाँ महाराज, राम जी की सौगंध, हमने उसकी चढ़ाई गेंदे की माला उतारी, वो भी झोली में रखा, गुड़ का सकोरा उठाया, वो भी झोली में रखा और वो झोली आपके सामने लेकर आ गया। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, तब राम बोला कहाँ? अरे हमने उसे आम के पेड़ के नीचे बिठा दिया था और कहा था देखो यहाँ से हिलना भी मत, तो राम जी की सौगंध है। अरे भक्तु ये तो ये तो क्या है? ये हमारी झोली है कि नहीं है? अरे भक्तु महाराज, झोली तो तुम्हारी है लेकिन गेंदे की माला नहीं, इसमें गुलाब के फूलों की माला है और सकोरे में गुड़ नहीं, हलवा है हलवा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम बोला ने सारा सामान ही बदल दिया? नहीं, ये कैसे हो सकता है महाराज? वो तो पूरा समय आपके पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था। भक्तु, राम बोला को सच में हनुमान जी ने ही कहा होगा। हाँ, हनुमान जी ने ही कहा होगा। ए हनुमान जी, हमें क्षमा कर दो। ए रामलला, हमें क्षमा कर दो। महंत जी, आप भी हमें क्षमा कर दो। हम अभी जाते हैं उसके पाँव पकड़ लेते हैं, उससे माफी मांग लेते हैं। ए जानकी मैया, हमें क्षमा कर दो। ए राम बोला, मेरी बन जाना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं पाँव पकड़ने तुम्हारे। ए राम बोला, अरे हम भी आ रहे हैं भक्तु, भक्तु। नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सभी शिष्यों का यज्ञोपवीत एक साथ कराया था। मैंने बिना सीखे ही पूरा गायत्री मंत्र बोल दिया था। तब भी सभी लोग अचंभित हो गए। गुरुजी ने हमें राम मंत्र दिया था। महंत जी हम सभी शिष्यों को रोज वाल्मीकि जी वाली रामायण सुनाया करते थे। बस वहीं से राम की छवि मन में बस गई थी। मैं सोचा कि मैं तो राम के चरणों का दास हूं, ना तो मुझे उनकी माला से कोई लेना देना था और ना ही गुरुदा के प्रसाद से। बच्चा था ना, अब जो भी जी में आया होगा तो बोल दिया होगा। संजोग से सब घटित हो गया, पर इससे मेरे मन में एक गहरा असर भी हुआ। मुझे लगा कि आस्था और विश्वास कई बार तर्कों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अब तक अनाथपन का भय थोड़ा कम हो गया कि नियति ने मुझे फिर पटकनी मार दी। महंत नरहरि दास जी सोरो छोड़कर हिमालय जाना चाहते थे। उन्होंने सभी शिष्यों को अपना निर्णय बताया। सबके मन में गुरु बिछोह का दुख था। मेरे लिए तो मझधार में बहने का डर समाने लगा था। वो डर मेरी आंखों में दिखने भी लगा था, पर अपने राम पर भरोसा भी था। फिर एक दिन महंत जी ने कहा, राम बोलो, ओ राम बोलो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बच्चा, सामान मान लो, चलने की तैयारी करो। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ महाराज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर प्रस्थान करते हैं। जी गुरुजी। जय सिया राम, जय सिया राम। अब तक अनाथपन का भय थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मन में विश्वास भर गया था। जो होगा देखेंगे कि तर्ज में मैंने अपनी पोटली उठाई, पोटली मतलब दो धोती बंडी, बस और चल दिए महंत जी के संगे संगे। और पता है, भक्त मंडली के सारे लोग पूरे रास्ते भजन गाते रहे। बोल सिया रामचंद्र की। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जाके मन में राम समायो, जाके मन में राम समायो, बाको सकल जीवन हर्षायो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उमादार जोशित की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। उमादार जोशित की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। जय सिया राम, 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 जय। गुरु जी हम सभी शिष्यों को काशी में अपने गुरु परम श्रद्धेय रामानंद जी महाराज के पास ले गए। काशी का नाम सुनते ही मन में फुरफुरी सी दौड़ जाती है। शिव का धाम, सबसे पवित्र धाम, दुनिया का केंद्र, जाने क्या क्या तो नहीं कहते इस पावन धाम। इधर मैं बड़ा हो रहा था और उधर राम कथा में मेरा मन रम गया था। साथियों को उठाकर राम कथा सुनाया करता था। सब बड़े चाव से राम कथा सुना करते थे। कभी कभी गुरुजी भी राम कथा सुनने चले आते थे और ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। पर वो कहते हैं ना कि सुख का समय सदैव छोटा ही होता है। उस दिन गुरुजी की तबीयत अत्यंत खराब थी। मैं वैद्य को बुलाकर लाया था। महंत जी ने इशारे से मुझे पास बुलाकर राम कथा सुनाने को कहा था। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। उन दिनों कथा में कसरत के कई संवाद चल रहा था। मैंने वहीं से ही कथा आरंभ की। उधर कथा में दशरथ जी ने हे राम कहा और इधर महंत जी ने हे राम कहा और राम के चरणों में विलीन हो गए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन रघुबर, आप तुहित चित चातक जलधर। हाँ जानकी लखन रघुबर, आप तुहित चित चातक जलधर। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हम फिर अनाथ हो गए। अब आश्रम में रहने का मन नहीं था। सोचा अपने पितृ गांव राजपुर जाऊं, वहां कोई परिजन बचा होगा तो भेंट करूंगा। और जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे परिवार का नामो निशान तक मिट गया। माता के बाद पिताजी भी नहीं रहे।
लोगों ने कहा कि मुझे त्यागने के कारण मेरे परिवार को श्राप लगा है। मैंने कहा अगर मेरे कारण मेरे परिवार को श्राप लगा है तो इसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। मैंने तय कर लिया कि राजपुर को रामपुर बनाकर ही रहूंगा। राधे 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 महाराज राधे महाराज कौन हो बच्चा? महाराज हम महंत नरहर दास जी के शिष्य रहे हैं। काशी में रामानंद जी के खास शेष सनातनी जी की यात्रा में 10 साल रहे हैं महाराज। माता पिता ने हमको बचपन में ही त्याग दिया था। आपकी कृपा हो जाए तो माता पिता का ऋण उतारने का प्रयास करो महाराज। दिखने में तो सनातनी जी के शिष्य लगते हो। हाँ जी महाराज। पर कहेगा कौन? वे तो अब रहे नहीं। अरे कौन मानेगा तुम्हारी बात? हे महाराज उनके हाथ के लिखे कुछ ग्रंथ हैं मेरे पास। ये उनके हाथ की लिखी रामायण है महाराज। इसका एक एक शब्द मेरा पहचाना हुआ है। मेरा एक यही खजाना है महाराज। अरे क्यों रे लड़ा? शांति बता रही थी कि तुम आत्माराम की बिटवा हो। हाँ जी माता जी। जब माता जी कहती हो तो चरण छूना चाहिए ना। क्षमा करना। खुश रहो बिटवा, खुश रहो। जय हो जानकी मैया की जय हो। अरे बिटवा को तो हमारा नाम भी मालूम है। बोले राम जी, ये तो सचमुच राम बोला ही है। चलो अब हमारी सेवा में आए हो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। मादी आश्रम का वासी है, यहीं पर रहेगा। अरे यहाँ पर भी तो सेवा करने वाला चाहिए कि नहीं? अरे ठीक है बाबा, हम यही कछू ओढ़ने बिछाने के लाने थे। इधर आओ बच्चा। एक बात बताओ, तुम्हें माँ जी का नाम कैसे पता चला? महाराज हमको याद किया था। अब हमें क्या पता कि वो स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। हे राम जी, आपका ऋण कैसे उतारूंगा। जय हो सिया राम जी। अब जानकी मैया ने कह दिया है तो यहीं पर रहना पड़ेगा। राम जी की सेवा करनी पड़ेगी। जल्दी आज्ञा महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाही। मोर मन राम जस नृप समझिया मन माही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अस कही कुटिल भई उठी प्राणी। मानव रोष तरंग निवारी। अस कहि कुटिल भई उठी प्राणी। मानव रोष तरंग निवारी। पाप प्रहार प्रकट भई सोई। भरि क्रोध जल गाहि न जोई। पाप प्रहार प्रकट भई सोई। हरि क्रोध जल जाई न जोई। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक वर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक पर भरत ही टीका। मागहु दूसर पर कर जोरी। पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। मा
सुना तो ऐसा लगा जैसे राम जी हमारे सामने खड़े हो गए। अरे कैसा ओझ है इनकी वाणी में, हमारा तो बुढ़ापा ही सुधर गया भैया। सही कहा कक्का। काका हमने सुना है पंडित जी जन्मते ही राम बोले थे। अरे तभी तो राम जी के मन में बस गए। अब कितनी देर होने लगी है अयोध्या में? अरे अयोध्या साथ ही साथ यहाँ पर रामपुर में। अरे भैया आज तो हमें पहले से चटाई लानी पड़ी, तभी तो जगह मिली, वरना कल तो उतने कहीं होना पड़ा। अरे ये बाहर वाले की वजह से ही भीड़ आने लगी है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा प्रताप है राम जी का। जय हो तुलसीदास जी महाराज की। जय हो तुलसीदास जी महाराज की। अरे कथा नहीं, यहाँ तो अमृत बरसता है, अमृत। अरे पूछ लो नहीं, निकल अरे वो तो उतने जा रही है, वो तो उतने जा रही तुम है। रोक कर पूछ लो। माँ जी रुकिए। पाए लागू माँ जी। अरे खुश रहो बिटिया। अरे बिटिया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कथा सुनने आई हो। हाँ माँ जी, जमुना पार तार पिता से आए हैं। तार पिता से वहाँ तो ठाकुरदास भी रहता है, और वो वहाँ से यहाँ रोजाना कथा सुनने आता है। कौन? वो ठाकुरदास जी? अरे माँ जी, वो ठाकुरदास जी तो हमारी पड़ोसी के सगी मामा की बुआ के नंदोई हैं। लो, वो तुम्हारे सगे वाले हैं, और हमें तो पता ही नहीं था। माँ जी, पंडित जी का घर कितने हैं? अरे वैसे तो उनका कोई नहीं है, बस सारा गांव ही उनका घर परिवार है। अरे हमारा मतलब है माँ बाप घर वाली वो सब लोग कितने हैं? अरे अब जो कछुए सुहावई है, न माँ है न बाप है, तो शादी कहाँ से होगी? अकेले हैं, अकेले। अकेले हैं? ब्याह नहीं हुआ है? नहीं नहीं। माँ जी, ये शांति है, भारद्वाज ब्राह्मण है, इनकी बिटिया है रत्नावली, बहुत ही सुंदर भजन गाती है, बस सुनते ही रह जाओ। वैसे माँ जी, कौन से हमारे ब्राह्मण हैं? और कोई दुर्व्यसन वगैरह तो नहीं है ना? जमीन जायदाद वो सब कितनी होगी, और उनकी उम्र कितनी होगी माँ जी? अरे बिटिया, तुमने एक सांस में इतना सारा पूछ लिया। पंडित जी सरयूबाई ब्राह्मण है, और राम कथा ही उनका घर परिवार है, और वही उनका जमीन जायदाद भी। और बिटिया, दुर्व्यसन भी यही है कि दिन रात बस राम कथा, राम कथा, बस राम कथा। माँ जी, ये शांति है, भारद्वाज ब्राह्मण है, पाठक जी, 3 बंधु पाठक जी, बहुत ही सदाचारी, घर है, 2-4 बीघा जमीन भी, हमें पंडित जी बहुत अच्छे लगे, चढ़ावा भी कितना आता, पूरी की पूरी दाल भर जाती है। पंडित जी, आप भी तो कुछ बोलिए, ये सारा हम ही कर लेंगे, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था अरे आप तो रहने ही दो माँ जी, आप तो हमें आशीर्वाद दो बस। अरे दे दो आशीर्वाद। जल्दी आते हैं तैयारी करके। अरे प्रणाम पंडित जी, आप भी तो करो प्रणाम। ये खड़े पंडित जी, कितने करो प्रणाम। जी लजवाते ही रहते हैं सब जगह। चलो चलो, ब्याह की तैयारी भी तो करनी है ना। वो अरे कुछ नहीं। पंडित जी के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, लड्डू। अरे पहले तो नानुकर करते रहे, फिर कहने लगे माँ जी हम तो राम कथा कहने हैं। अरे हमने भी कह दिया बिटवा, ब्याह तो तुम्हारे राम जी ने भी किया था, तब से अब तक बिला बात हंसते हैं, गाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कहेंगे माँ जी हमारी आसनी कहाँ है? अरे मैं कहती हूँ बिटवा तुम उसी पर तो बैठे हो। और कभी कहेंगे लोटा कहाँ है, कभी कहेंगे धोती कहाँ, कभी ये कहाँ, कभी वो कहाँ। मैं तो बस हंस के रह जाती हूँ। जब से सुना है रत्नावली बहुत सुंदर है, तब से बावरे हो गए हैं, बावरे। आखिरकार शादी का अवसर आ ही गया। और श्यामा रामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय, श्यामा रामचंद्र की जय। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया राम की। तो बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया राम की। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया राम की। तो बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया राम की। चले दूल्हा अब दुल्हन, चली दुल्हन दुल्हन, जाऊं से बलिहारी।
क्या पूछे, तुमको देखते हैं ना तो सब भूल जाते हैं। तो मत देखो ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो ना, ये तुम ही कुछ पूछ लो। पंडित जी, एक बात बताइए, आप इतनी सुंदर राम कथा कैसे पढ़ लेते हैं? राम तो मेरे मन में बसे हैं। हाँ, अब राम बसे हैं तो हमें बसाएंगे, हमारे लिए तो जगह ही नहीं होगी। अरे नहीं, पहले तो तुम ही रहोगी, फिर राम जी। छी छी छी, प्रभु श्री राम को हटाकर हम जगह लें, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। अरे वो सब तो ठीक हो जाएगा। हमने सुना है कि तुम गाती बड़ा अच्छा हो। हम तो बस राम कथा में कुछ गुनगुना लेते हैं बस। कुछ बोल तो सुना दो ना। कहाँ हमारे भागवत जो भी दर्शन दे, वाही पाछली तिनकी सौ एक बार लख ले। कहाँ हमारे भागवत वाही पाछली तिनकी सौ एक बार लख ले। कहाँ हमारे भागीरथ जो भी दर्शन दे, वाही पाछली तिनकी सौ एक बार लख ले। राम भक्त भूषित भयो, सिरहि रिपट राम। भक्त भूषित होय भरत नाम राम। राम भक्त भूषित भयो, सिरहि रिपट निकाम। भक्त विभूषित होई है, तरहरत नाम बलिदान। कहाँ हमारे भागीरथ जो भी दर्शन दे, वाही पाछली तिनकी सौ एक बार लख ले। कहाँ हमारे भागीरथ जो भी दर्शन दे, वाही पाछली तिनकी सौ एक बार लख ले। कहाँ हमारे भागीरथ जो भी दर्शन दे, जो भी दर्शन दे, जो भी दर्शन दे। उस दिन से हम रत्ना के पीछे पगला गए थे। पहले हमारी राम कथा में एक विश्राम होता था, अब 4-4 विश्राम होने लगे थे। मन करता था कि बस रत्ना के सामने बैठे रहे। अब तो कई बार राम कथा में चूक भी होने लगी थी। बार मन उछट जाता था और हम रत्ना को देखने चले जाते थे। रत्ना, अरे रत्ना, एक लोटा जल तो दे दो। रत्ना, हमारा गौछा कहाँ है? हमको स्नान करने जाना है। रत्ना, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पंडित जी इतने बावरे हो जाएंगे। अब तो गली मोहल्ले की औरतें हमें ताना मारने लगी, कहती हैं हमने पंडित जी पर जादू टोना कर दिया है। अब ना तो राम कथा में मन लगता है और ना ही संध्या पूजन में। और एक दिन तो माँ जी भी धीरे से बोल ही दी। अरे और रत्ना, आई माँ जी। जरा संभाल लेना अपने पंडित जी को। मैं क्या कर सकती थी? कभी तो मुझे चिढ़ छूट जाती थी। अरे ना घर देखे ना बाहर, बस रत्ना ये कर दो, रत्ना वो कर दो। अरे बड़े बूढ़े बैठे होते हैं, बहुत ही लज्जा हो जाती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी तबीयत थोड़ी अनमनी सी हो रही थी तो बाहर गए और बोल आए, आज राम कथा नहीं होगी। हमें तो काटो तो खून नहीं। हमारे कारण प्रभु श्री राम की कथा में अवरोध, ये तो जघन्य अपराध है। हमने उसी क्षण सोच लिया, पंडित जी यदि राम कथा से विमुख हो जाएंगे तो वो हमारे जीवन का अंतिम दिन होगा। एक दिन पंडित जी पास ही के गांव गए हुए थे और इधर हमारे चचेरे भाई आ गए। कहने लगे, जीजी अम्मा याद कर रही है, आप तनिक चलकर उन्हें देख लीजिए। बस फिर क्या था, हम भी भैया के संग ही चल लिए।
आश्रम में, गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में। तो अच्छा हुआ माँ जी का कि उन्होंने बता दिया कि तुम अपने भाई के साथ में अपने माँ के घर आई हो। पता है कितना परेशान हो गए थे। धूप अंधेरा, तेज बारिश और जय जमुना जी अलग भरभरा रही थी। और हमने तय कर लिया जाना है तो जाना है। फिर क्या था, लगाई जमुना जी में छलांग और आ गए तुम्हारे पास। राम कथा थी ना, वो कल कर दूंगा। मैं राम कथा से ज्यादा जरूरी हो गई। मेरे कारण आप प्रभु श्री राम की कथा को छोड़कर यहाँ चले आए। अरे आपको तनिक भी शर्म नहीं आई? वहाँ सैकड़ों भक्तजन आपकी राम कथा के अमृत पान को तरस रहे होंगे और आप यहाँ अपनी व्यर्थ की कामना पूरी करने चले आए। बस यही सबसे घिनौनी बात है। कहाँ कृपा निधान भक्त वत्सल पतित पावन प्रभु श्री राम, कहाँ मैं एक अधम नारी जो एक राम भक्त को वासना के अंधेरे कुएं में धकेल रही हूँ। पंडित जी, मैं जब आपके यहाँ आई थी तो अब आपकी राम कथा के लोगों ने कितनी प्रशंसा की थी। मैं जब यहाँ अपने माँ की आई थी तब भी आपकी राम कथा के लोगों ने कितनी प्रशंसा की थी। तब मेरा मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और अब लग रहा है इसी पल जमुना जी की गोद में समा जाऊं। आपके मन में मेरे लिए जितना प्रेम है ना, उसका एक अंश भी यदि उन प्रभु श्री राम पर होता तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे इस काया को नराधम पाप के सागर में डूबने का आश्रय मत बनाइए। इसी क्षण आप वापस लौट जाइए और न मैं आपके सामने जमुना जी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। आस की सांसें रमी थी, अब वो सपना जल गया। आस की सांसें रमी थी, तब वो सपना जल गया। देह की बुलगन रची थी, तब वो सूरज ढल गया। देह की बुलगन रची थी, तब वो सूरज ढल गया। माटी की गगरी भरी थी, तब सलिल वो बह गया। तब सलिल वो बह गया। गंध की बगिया बसी थी, तब कहर वो बरस गया। गंध की बगिया बसी थी, तब कहर वो बरस गया। आस की सांसें रमी थी, तब वो सपना जल गया। हम बता नहीं सकते कि उस समय हमको कैसा लगा। एक क्षण को लगा कि आकाश से हजारों बिजलियां एक साथ तड़तड़ाती हुई हमारे ऊपर गिर पड़ी है और सारा शरीर भस्मीभूत हो रहा है। फिर अगले ही पल लगा कि जैसे सैकड़ों मन ठंडा और पीला पानी सर पर उड़ेल दिया गया। पूरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी थी। सारा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा था। मौत से मेरा सामना कई बार हुआ। पहले जन्मते ही, फिर दाई मां के बिछड़ने वाले दिन, फिर गुरुजी से बिछड़ते समय। और ये मौत उन सबसे अलग थी। ये केवल देह नहीं जला रही थी, बल्कि सारी इच्छाएं, सब कुछ जलकर राख हो गया। बाकी बची थी मेरी देह और मरा हुआ मन। इस सबके चलते कब प्रयागराज पहुंच गया पता नहीं। लोग कहते हैं मेरी पत्नी, साला, ससुर सब मुझे खोजते हुए आए थे, मुझे रोका भी, मनाया भी, पर मैं वहां था कहां? मैं तो मर चुका था। और मरा हुआ आदमी सुन कैसे सकता है? मैं तो कई बार मरा, कई बार। मां गंगा उस दिन शांत निर्लिप्त बह रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे जीवन की सच्चाई भी तो यही है। हजारों तुलसी खंड खंड होकर
पर उस लीलाधारी के माथे पे तिलबट नहीं पड़ती। मैंने सोचा कि मागी कोट में समा जाऊं। फिर सोचा एक मरा हुआ आदमी फिर से कैसे बढ़ सकता। पर मैं तो कई बार बना। तभी घंटियों की आवाज कान में सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि अंतर्नाथ है, पर वो ना था। गंगा के किनारे हनुमान जी बैठे थे, वहां आरती हो रही थी, मैं वहीं चला गया। लेटी हुई मूर्ति को देखकर लगा कि एक वो भक्त है जो लेटकर भी प्रभु का स्मरण नहीं करते। और एक मैं जो तनिक ठेस लगने पर विचलित हो गया। गंगा स्नान करके अभी आते हैं। इसमें कुछ पैसा कौड़ी है का? अरे कछु नहीं है, हम बस अभी गए और अभी आते हैं। अरे बोला महाराज, तनिक हमारे वस्त्रों का भी ध्यान रखने का बोल दीजिए। अरे काहे को चिंता करती है हेमवती, हम अभी कह देते हैं। गोसाई जी, तनिक इनके भी वस्त्रों को देख लीजिए। और हम क्या ऐसे ही रहेंगे? हमारे वस्त्र भी रखवाइए ना। अरे हम भी हैं यहाँ, हमें भूलिएगा मत। तुम्हें कैसे भूल जाएंगे गजू, हम सबसे पहले तुम्हें ही तो याद करते हैं। पर गोसाई जी तो अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो कैसे ध्यान रख पाएंगे? अरे कुमारवा, तुम इतनी सी बात नहीं समझे। वो देखो गोसाई जी तो अभी चंदन ही घिस रहे हैं। तनिक हमारे वस्त्रों का ध्यान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब तक तो स्नान ध्यान करके आ ही जाएंगे। जी माता जी, लेकिन हम फिर पूजन ध्यान में लग गए तो। लो इनसे सुनो, देखो जरा हमें माता जी कह रहे, देखो हम तुम्हें माता जी नजर आ रही हैं और ये कह रहे हैं पूजन में लग जाएंगे तो कपड़ों का ध्यान कैसे रखेंगे बताओ। अरे ये राम नाम जपते जपते दिया रखते हो कि नहीं? तनिक हमारे वस्त्रों का ध्यान रख लोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या है गोसाई जी, हेमवती थोड़ा कड़वा बोलती है पर सत्य ही बोलती है। पहले हेमवती हमारे साथ आ जाती थी तो मृतचर्म संभाल देती थी। इस बार कुमार और गजुआ को भी साथ ले आई है और कह रही है एक साथ गंगा स्नान करेंगे। अब क्या बताएं गोसाई जी, साल भर में एक बार ही हम पूर्णमासी के दिन यहाँ आते हैं, पर मृतचर्म का ध्यान रखने की बड़ी चिंता लगी रहती है। देखिए भोला महाराज, हम कह दे रहे हैं हम नहीं रखेंगे कोई ध्यान में बस। अरे भगवती, हम हेमवती को कभी कभी भगवती भी कहते हैं। हमने तुमसे कब कहा और तुमने इतना नहीं सोचा कि इतना बड़ा घाट है, कोई उधर से आ रहा है और कोई इधर से जा रहा है। उधर हम गंगा में डुबकी लगाने गए और उधर कोई हमारे मृतचर्म की डुबकी लगाया जाएगा तो हम क्या करेंगे बताइए। और हम क्या ऐसे ही वापस जाएंगे? हम तो ये जानते हैं कि हमारे वस्त्र गुम नहीं होना चाहिए। जी आप लोग स्नान कर आइए, चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना। देखा शैलजा, हम हेमवती को कभी कभी शैलजा भी कहते हैं। तुम कहती हो ना हम हैं तो चिंता मत करना। अब क्या बताएं गोसाई जी, सारा प्रपंच इस मृतचर्म का ही है। पर महाराज, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो चिंता किस बात की? अरे किसे पता नहीं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। देखिए गोसाई जी, पता तो हम सभी को है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ ना मिले तो आत्महत्या करने का विचार कर लेते हैं। बताइए जी, मैंने सही कहा ना? बताओ जरा। सही कहा माता जी। नहीं, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, पर फिर भी जब इसमें कुछ है ही नहीं तो व्यर्थ की चिंता क्यों? अब रखा तो किसी में भी कुछ नहीं है गोसाई जी, लेकिन लोग मेरा 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 कहकर मरे जा रहे कि नहीं। बात तो आपने ठीक कही महाराज। अरे मैं तो सत्य ही कहता हूँ, पर मेरी सुनता कौन है? बस ये अद्रिजा यानी कि हेमवती सुन लेती है। बात में मैं भूल ही गया। अब क्या भूल गए महाराज? एक भक्त ने लड्डू का प्रसाद दिया था। हमने तो उसी समय ग्रहण भी कर लिया था। भैया आपने? हमें अपना काम समय पे करना अच्छा लगता है। क्या हुआ बोला महाराज, ऐसे क्यों विचलित हो रहे हो? अरे तुम्हारी बातों ने तो। अच्छा मेरी बातों ने? बात तो तब से आप ही किए जा रहे हो। अरे
क्या हो गया? अरे शंकरी कहती है राम का प्रसाद है, अकेले खाते। अब देखो कितनी सारी चीटियां भोग लगाती। मैं तो स्वार्थी होकर राम के प्रसाद को खुद ही खा जाता, पर हेमवती ने कितनों को तृप्त कर दिया। जय हो जय हो। अरे प्रसाद सभी के पास जाए तभी तो हमें पुण्य लगेगा कि नहीं गोसाई जी? हाँ महाराज, ये तो कहते ही हैं प्रसाद जितने मुंह लगे उतना अच्छा। बस ऐसी ही बात तो भगवती भी कहती है कि राम का प्रसाद है, जितने लोगों के हाथ में जाए अच्छा है और जितना बांटो बढ़ता जाए। लेकिन गोसाई जी ऐसा कौन सा प्रसाद होगा कि जितना बांटो बढ़ता जाए कभी खत्म ही ना हो। मैं तो अन्नपूर्णा से कहता हूँ कि ऐसा प्रसाद तो कोई बिरला ही दे सकता है। नागजा कहती है मेरी बातें तो समझ में ही नहीं आती। अरे ठीक ही तो कहती है, बातें ऐसी हो जो पढ़े लिखे अनपढ़ सब समझ सके। क्या हुआ गोसाई जी? अरे क्या सोचने लगे महाराज? महाराज, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। प्रसाद ऐसा हो जो जन जन के मन में उतर जाए, कभी खत्म ही ना हो। आपने बहुत बड़ी बात कह दी महाराज। मैंने नहीं कही, ये तो महादेवी ने कह दी। बस तनिक रुक जाइएगा, आपके चरण छूना है। बस अपना नाम धाम बताते जाइएगा महाराज, दर्शन की इच्छा हुई तो आऊंगा। अरे हमारा क्या नाम और क्या धाम, भोले लोगों का क्या है, जो भी बोल दो। अब ये महादेव भी तो हमें राखोड़िया कहते हैं। अब धाम तो ऐसा गोसाई जी जहां धूनी रम जाए धाम हो गया। गोसाई जी अरे वो देखो आपकी पूजन सामग्री कुत्ता रखा है। हट हट। अरे पर महाराज यहाँ तो कुत्ता है ही नहीं। महाराज महाराज महाराज, हेमवती, कुंवरवा, गजू, अरे कहीं स्वयं विश्वनाथ तो हमें दर्शन नहीं दे गए। हे महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। समय मेरा बहुत कठिन था। मुगलिया आक्रांताओं के अत्याचारों से दबा सहमा था समाज। कब किसके यहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। जातियों में बटा था समाज। ब्राह्मण अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा था। पंथों के कट्टरवाद ने झुका दिया था धर्म को। शैव, शाक्त, वैष्णव के अलावा भी कई पंथ उगाए थे कुकुरमुत्तों की तरह। चिंता उनकी संख्या की नहीं थी, चिंता इस बात की थी कि वो नोच नोच कर समाज को टुकड़ों में बांट रहे थे। और देव भाषा से अपरिचित जनमानस उदासीन था अपने उत्थान के लिए, कोई राह ना सूझती थी। तब मुझे लगा कि इस घोर अंधकार भरे काल में राम कथा ही सबको एक नई राह दिखा सकती है। मैंने तय कर लिया कि राम कथा लिखूंगा, लेकिन देव भाषा में नहीं, आम लोगों की भाषा में, ताकि वो व्यक्ति भी समझ सके जो पढ़ा लिखा नहीं है। और मुझे लगा कि इसके लिए सबसे उत्तम जगह चित्रकूट होगी, और मैं चित्रकूट पहुंच गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चित्रकूट महिमा कही महा मुनि गाय।
दंडवत रघुकुल चंदा आवत देख मुझे दूर चंदा दीन दंडवत रघुकुल चंदा चित्रकूट के बृहद मृग बेल बिटप तृण जाति पुण्य पुण्य सब धन्य कहि देव दिन राति बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चित्रकूट के धर्म प्रेमी भक्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में रचित रामचरितमानस के पाठ का शुभारंभ यहाँ से किया है। पूरे भारत में राम नाम का अमृत बांटते हुए हमारी नगरी में पधारे हैं। राम जी की कृपा से इतने भगत जुट गए, ऐसा लगता है जैसे पूरा चित्रकूट ही उमड़ पड़ा हो। और मैं तो चमत्कृत हूँ कि हम लोगों ने पहली बार राम जी की कथा को अपने घर की भाषा में सुना है। पहली बार राम जी भगवान से बढ़कर अपने परिवार का हिस्सा हो गए हैं। ऐसा लगने लगा मानो वो हमारे आंगन में आ गए। उनके साथ जानकी मैया चित्रकूट के घाट पर विराजमान हो गई। लगने लगा प्रभु लखन लला के साथ ही बैठे। अद्भुत कैसी मनोहारी छवि है। हम सच बता रहे हैं भैया, संस्कृत में हमें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं। हमें भी नहीं आता था भैया। मुझे महाराज से बस इतना पूछना था कि महाराज आपके मन में आप जी का गौरव बढ़ाने और चित्रकूट से महिमा पाठ शुभारंभ करने का एक महान और पुण्य विचार कैसा है महाराज? हाँ महाराज कैसे आए? बोलिए प्रभु सिया रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो चित्रकूट के भक्तों, देवों को शत शत नमन। चित्रकूट मेरी आत्मा में बसता है। यहाँ के हवा में, यहाँ के पानी में, यहाँ के जंगल पहाड़ों में प्रभु सिया राम और माता जानकी का वास है। यहाँ के हनुमान गढ़ी में साक्षात हनुमान जी विराजते हैं। यहाँ की मंदाकिनी माता ने प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य पाया है। इस धरती की जितनी महिमा गाऊं उतना कम है। भक्तों, आप लोगों के मन में यह प्रश्न है कि मैंने अपने द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ यहाँ चित्रकूट से क्यों आरंभ किया? जी महाराज। तो मैं आपको बता दूं, ये तो दनुज मन है पितानु ज्ञानी नामार्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान, आप इतने दिनों से मेरी मानस यात्रा में शामिल होते रहे और मैं भागा आपको पहचान भी नहीं सका। हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठिए गोसाई जी महाराज। मैंने तो त्रेता युग में भक्ति का वरदान पाया था। वो युग था भी भक्ति का युग, किंतु आप तो इस घोर कलयुग में भी मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसलिए आप तो मुझसे बड़े भक्त हुए। और फिर आपने अपनी मानस कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो गाथा गाई है, उसे सुन कर तो मेरा मन झूमने को करता है, किंतु देश काल की मर्यादा के कारण चुपचाप कोने में बैठा रहता है। जबकि दिल तो करता है कि 24 घंटे इस अमृत कथा का रसपान करता है। कहिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपकी क्या अभिलाषा? एक ही स्वप्न है, एक ही आकांक्षा, एक ही अभिलाषा है कि जन्म में प्रभु सिया राम के दर्शन हो जाए। बस इतनी कृपा कीजिए हम पर प्रभु, बस इतनी कृपा कीजिए। भगवान तो भक्तों के प्रेम की डोर से बंधे हैं, और फिर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तो भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, कर्तव्य निष्ठ है, दयालु है। उनके तो रोम रोम से दया का अमृत बरसता है। प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे, किंतु उसके लिए आपको अपने आत्मचक्षु को हमेशा जागृत रखना पड़ेगा, तभी प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। अच्छा गोसाई महाराज, समय हो गया, चलता हूं।
जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जयराम जी की भैया। जयराम जी की भैया, जयराम जी की भैया आज बाजार कुछ ज्यादा ही सजा धजा लग रहा है। क्या कोई त्योहार है? आज रामनवमी है। चित्रकूट में तो आनंद रहता ही है और आज अवध से यहाँ 2 राजकुमार पधार रहे हैं। हम सब उन्हीं की स्वागत में खड़े हैं। वो देखिए दोनों राजकुमारों की जोड़ी आ गई। ओह, चेहरे पर दिव्य चमक, पीछे चमकता प्रभा मंडल। एक राजकुमार सावरे पर कितना मनोहारी है। एक गौरवर्ण है। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है दोनों का। पर जो लोग उनके पास से जा रहे हैं उनका ध्यान तो राजकुमारों की तरफ है ही नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। हाँ, चलिए गुसाई महाराज से पूछते हैं। चलिए। जयराम जी की गुसाई महाराज। जयराम जी की महाराज। राम जी की कृपा बनी रहे। गोसाई महाराज, आपसे एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो। अभी यहाँ से 2 राजकुमार निकले थे। आपने भी देखा होगा। अब ये चित्रकूट है, यहाँ तो राजा रजवाड़े आते ही रहते हैं। हमें तो आपके दर्शन हो गए, अब हमें अच्छा लग रहा है महाराज। हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे ना महाराज। देखो भाई, सबके कष्ट दूर करने वाले प्रभु सिया राम हैं। जय सिया राम। गुस्से जी महाराज, प्रभु को देखा आपने? नहीं भगवान अभी आपको लो, अभी अभी तो आपके सामने से राजकुमारों के वेश में गए थे। क्या मेरे प्रभु मेरे सामने से गए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया? कितना पापी हूं मैं हम्मत प्रभु, मैं कितना पापी हूं। यही तो प्रभु की माया कि आप देखकर भी उन्हें पहचान नहीं पाए। आपने दर्शन का कहा था, प्रभु ने दर्शन दे दिए। प्रभु आए और मेरे सामने से चले गए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। हम्मत प्रभु, मैं आपके ही आश्रय हूं भगवान, आपके ही आश्रय हूं। अब आप तो नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रभु राम तो आप पर ही कृपा करते हैं, हम पर थोड़ी ही करेंगे। अरे अभी वो बाबा आए थे ना। अभी तो यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ तो हम ही खड़े हैं, ना कोई आया ना कोई गया। वैसे राम जी ने तो तुम पर कृपा कर दी है। आपको देखा तो ऐसा लगा प्रभु राम के दर्शन हो गए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आपका ही प्रताप है, हमें आशीर्वाद दे महाराज। राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब मैं बहुत सावधान हो गया। हर आने जाने वाले को बड़े ध्यान से देख रहा था। मुझे लगने लगा था कि प्रभु की कृपा कभी भी हो सकती है। मन में एक नई धारणा समा गई थी। फिर लगता था कि कहीं प्रभु दर्शन सपना ही ना रह जाए। और फिर लगता था कि जैसे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। माथे पर किरीट मुकुट है, गले में वैजयंती माला, कांधे पर धनुष सुशोभित हो रहा है। इधर बगल में जानकी मैया खड़ी है और उधर पास में लखन लड़ा। तीनों के हाथ अभय मुद्रा में है। तीनों के चेहरे पर सदा विराजने वाली मुस्कुराहट है। बाबा तिलक लगा देंगे। बाबा सुन रहे हैं? हाँ लखन लड़ा, अभी लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं लखन लड़ा। अभी हम इधर खड़े हैं। माता जानकी, हम आपके चरणों में वंदन करेंगे। ये देखिए चंदन तैयार है और सीधा मलय से मंगाया है। आज इसका उपयोग हो रहा है। देखिए तो इसको घिसने से कितनी सुगंध फैल गई है। आपके मस्तक पर सुशोभित होगा तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। बाबा आपका ध्यान कहाँ है? प्रभु मेरा ध्यान आपके चरणों के सिवा और कहाँ जा सकता है। वो पूरा जग इसी प्रयास में लगा है कि मेरा ध्यान कहीं और लग जाए। पर मैंने अपना मन पक्का कर रखा है प्रभु।
पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन भैया ने आपको साक्षात दर्शन दिए और आपने अपने हाथ से उनके मस्तक पर चंदन का टीका भी लगाया। वाह प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जय श्री राम। ये सब आपके कारण संभव हो पाया है प्रभु, आपके कारण संभव हो पाया है। आपकी जय हो प्रभु। श्री राम। शरीर अब क्षीण होने लगा था। गंगा किनारे असी घाट पर डेरा जमा दिया था। मैं चाहता था कि एक बार मेरे ज्ञान चक्षु खोलने वाली मेरी आध्यात्मिक गुरु रत्नावली का आभार मान लूं, उसे क्षमा याचना कर लूं। अगर उसने मार्ग नहीं दिखाया होता तो प्रभु के झंडों का प्रसाद कैसे पाता। एक दिन सब रुक गया। सूरज से भी तेज प्रकाश मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं समझ गया कि अब साक्षात प्रभु सिया राम से मिलने का समय आ गया है। मैंने जोर से आवाज लगाई, प्रभु सिया राम जी। भीड़ बहुत थी, कुछ भक्त रो रहे थे, कुछ राम धुन गा रहे थे, कुछ भक्त मेरी देह को बड़ी सावधानी से धरती पर लिटा रहे थे। एक भक्त ने चिता में आग प्रज्वलित कर दी और मैं मुक्त हो गया। ये धुआं सीधा मेरे साथ प्रभु राम के चरणों में था। और वो देखो, वो कलुष तो आकाश में विलीन हो धीरे धीरे सब काम का दिख रहा। हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर की ईर्ष्या प्रभु राम के चरणों में जाकर निर्मल हो रही है। राम नाम की अग्नि ने मेरे सारे अहंकार को जलाकर नष्ट कर दिया है। बस एक ही है नाम,